संक्षिप्त में बोल। संक्षिप्त बोल सर, आप लोग तो सब वोट के लिए आए, हम लोग जो मीडिया वर्सन हम लोग के आप लोग कब जवाब उठाएंगे? कब जवाब उठाएंगे? हम लोग एक मीडिया वाला जब खुद काम करने जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, उसका घर में खाना नहीं रहता है, ये जो चीज है आप तो हर टाइम मीडिया माने मीडिया आपको बुलाते हैं, हम लोग को न्यूज बनाकर फेसबुक में छोड़ेंगे, सोशल मीडिया छोड़ेंगे, टीवी में छोड़ेंगे। ये मीडिया वर्सन जो हम लोग हैं सर, आप लोगों ने क्या किया? ना बीजेडी क्या है, ना बीजेपी क्या है, ना कांग्रेस का है। इसलिए यही जो चीज हो हम ओलाका सर को पूछे हैं ये चीज। और एक सवाल है मेरा। नहीं, सवाल क्या है? सवाल यही मेरा है, हम लोग मीडिया के लिए क्या किए हैं आप? मीडिया पर अन्याय हुआ है ना पिछले 10 साल में। नारी पर अन्याय, युवाओं पर अन्याय, श्रमिकों पर अन्याय, किसानों पर अन्याय, आदिवासियों पर अन्याय और मीडिया पर भी अन्याय हुआ है। मीडिया मालिकों पर अन्याय नहीं हुआ है, पर पत्रकारों पर अन्याय हुआ है। तो उसके लिए कुछ सवाल तो करेंगे ना कुछ सर? बार बार राहुल जी यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं राहुल जी कि मीडिया मालिक नहीं चाहते कि बेरोजगारी, महंगाई, हमारे समाज में बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं पर कोई डिबेट हो। डिबेट किस पर होता है? कोई ध्रुवीकरण के विषय पर होता है। तो गलती आपकी नहीं है, गलती मालिकों की है। जब फोन कॉल आता है प्रधानमंत्री कार्यालय से कि इस विषय पर डिबेट कीजिए, इसको मत दिखाइए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ब्लैकआउट कर दिया गया था सभी चैनलों से। 22 तारीख को, जनवरी 22 को ब्लैकआउट कर दिया गया था। जब राहुल जी शंकर देव की जन्म स्थान जा रहे थे, उसका खबर किसी चैनल में नहीं चला। तो गलती आपकी नहीं है। मीडिया को इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि पत्रकारों को सम्मान मिलना चाहिए और इंडिपेंडेंट मीडिया हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। नहीं, आप दूसरे लोगों को पहले बेरोजगारी, किसानों का प्रॉब्लम, जो क्राइम, ये सब नहीं था भारत में। पिछले 45 सालों में आपने करना है। एक मिनट, आपने तो पैदा किया बेरोजगारी। ठीक, बैठ जाइए। अच्छा, बैठ जाइए। आप सवाल, आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है आपका सवाल का जवाब देना। अगर आप सवाल पूछेंगे और उसी का जवाब आप देंगे तो मुझे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी कन्हैया जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पानी चाहिए? नहीं, मैं आपके साथ 3 घंटे तक बहस करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? मुझे कोई समय की पाबंदी नहीं है। कन्हैया जी ने क्या कहा? पिछले 45 सालों में बेरोजगारी इतनी बड़ी नहीं है जितना कि अभी आप देख रहे हैं, जो हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या करता है या करती है। ये पिछले 10 साल की रिकॉर्ड नहीं है, आज का रिकॉर्ड है, आज जो आंकड़े बताते हैं। दूसरी बात, जो कभी नहीं हुआ है हमारे देश में कि सारे के सारे एयरपोर्ट एक ही कंपनी, सारे बंदरगाह एक ही कंपनी, सारे स्टील कंपनियां जो बेचे जा रहे हैं एक ही कंपनी। मैं समझ सकता हूं 1 नेशन 1 इलेक्शन, पर ये 1 नेशन 1 कंपनी कहां से आया? ये 1 नेशन 1 कंपनी हो गया ना। 1 नेशन 1 लीडर, 1 नेशन 1 कंपनी। ये कांग्रेस के जमाने में नहीं था, ये पिछले 10 साल की हकीकत है। तो बेरोजगारी जो आज देख रहे हैं, महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की महंगाई देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल, तेल के दाम घटे हैं, ठीक है? आप जानते हैं, रोज आप अखबार में पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के, कच्चे तेल का दाम घटा है। क्या पेट्रोल के दाम घटे हैं? क्या डीजल के दाम घटे हैं? क्या कुकिंग गैस का सिलेंडर का दाम घटा है? आज भी 1100 रुपया सिलेंडर है हमारे। मैं आपको एक ही मिसाल देता हूं, मनमोहन सिंह जी के समय में गैस सिलेंडर का दाम 440 रुपया प्रति सिलेंडर हुआ करता था, आज 1100 है, आज 1100 है। हाँ जी, जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, अरे सुनिए ना यार, बैठिए जाइए यार, अब बैठ जाइए ना, अब बैठ जाइए। अरे एक और एक पत्रकार एक सवाल। कांग्रेस से बीजेपी मत करो यार, वन नेशन बात है मौसमी। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 जर्नलिस्ट 1 क्वेश्चन। प्लीज आंसर दीजिए, अच्छा रहेगा। I'll come to you. हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, सर 5 साल बाद एआईसीसी के कुछ
दिग्गज नेता यहाँ आए हैं, राहुल गांधी आए हैं और इसी वक्त आए जब कांग्रेस यहाँ खत्म होने वाला है, जब इसके चुनाव आ रहे हैं। अगर हमें ऐसा लगता है अगर न्याय यात्रा नहीं होता तो आप लोग अभी कांग्रेस को खत्म करने में बहुत लोग लगे हुए हैं और कांग्रेस का जो ऑबिचुअरी है कई लोगों ने लिखा है। आप बहुत युवा हैं, आप मेरे माफी बुजुर्ग नहीं है, पर जब मैं छोटा था एक मशहूर हिंदी फिल्म रिलीज हुआ था जिसके गाने आज भी लोग गाते हैं। 20 साल बाद, आप जानते हैं 20 साल बाद एक बहुत बड़ा फेमस हिंदी फिल्म था। 2003 में सभी लोगों ने कहा कांग्रेस मर गई है, छत्तीसगढ़ हार गई है, मध्य प्रदेश हार गई है, राजस्थान हार गई है और इंडिया शाइनिंग है। और भीष्म पितामह, हमारे देश के भीष्म पितामह प्रधानमंत्री बैठे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हुआ 2004 में? किसकी सरकार बनी? मैं 2004 में वो मरी हुई कांग्रेस की सरकार बनी ना। तो आप लिखते जाइए कांग्रेस की ओबिचुरी, कांग्रेस उठता रहेगा, क्योंकि जो कांग्रेस है भारतीय समाज को दर्शाता है। जब तक हम अनेकता, भारतीय समाज में अनेकता रहेगा, जब तक कांग्रेस पार्टी जीवित रहेगी। कांग्रेस पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। ये बात समझ लीजिए। एक एक करके आता हूँ। हम ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम वीवीपैट मांग रहे हैं, ये बात समझिए। हम इलेक्शन कमीशन हमें 6 महीने से अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है, क्योंकि हम चाहते हैं ईवीएम का इस्तेमाल हो और उसके साथ साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल हो, और यही हमारी मांग है। लोकतंत्र में हमारा हक बनता है, हमारी जो मांग है हम संस्थाओं तक पहुंच जाए। संस्था क्या करती है वो उसका मन मर्जी। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमें 6 महीने से लटका के रखे हैं, हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है। और हम क्या कहना चाहते हैं, हम एक मेमोरेंडम पेश करना चाहते हैं ताकि ईवीएम का इस्तेमाल कीजिए, पर उसके साथ साथ वीवीपैट भी होना जरूरी है। पर क्यों आपत्ति है इसमें वीवीपैट इस्तेमाल करने में? और हम एकमात्र रीजन ये है कि ईवीएम का मैनिपुलेशन होता है। ये ईवीएम ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। ईवीएम का माने है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन। एम मशीन नहीं होता है, एम मैनिपुलेशन होता है। तो यही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो ईवीएम बनाता है। उसके बोर्ड में 4 बीजेपी के पदाधिकारी डायरेक्टर हैं। तो ईवीएम कैसे निष्पक्ष होगा ये बताइए। आप हाथ दबाएंगे, पंजा दबाएंगे, पर आएगा लोटस। ये कैसे हो सकता है? मैनिपुलेशन तो होता है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमारा देश एकमात्र देश है जहां ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, वो छोड़ दीजिएगा। हम एकमात्र देश है, ठीक है, ईवीएम इस्तेमाल कीजिए, पर ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल कीजिए। तो यही मांग है, मांग वीवीपैट की। वन बाय वन। एक मिनट यार, एक मिनट ये पहले से। सर 3 तारीख प्रधानमंत्री आए थे पश्चिम उड़ीसा के तब वो बोले थे कि कांग्रेस जब उड़ीसा आती है कलाहंडी जाता है और उड़ीसा का भूख को दारिद्र्यता को दिखाता है। क्या सही में कांग्रेस यही चीज करता है? उड़ीसा का भूख को 1985 में मुझे आज भी याद है, तत्कालीन प्रधानमंत्री उड़ीसा में आए थे और उन्होंने KBK पैकेज की घोषणा की थी। KBK, एक के सांसद यहाँ बैठे हुए हैं, कोरापुट, बोलांगीर, कालाहंडी। ये 1985 की कहानी है। उसके बाद अपर इंद्रावती इरिगेशन प्रोजेक्ट आया। आज हमारे देश के टॉप 10 जिले में देखिए जहां धान का उत्पादन हुआ है, वो कालाहंडी उसमें है। ये कांग्रेस का योगदान है। देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो उड़ीसा के हर एक जिले में मैं घूमा हूं, हर एक जिले। हेलीकॉप्टर में नहीं, मुख्यमंत्री के माफिक, मैं मोटरसाइकिल और सड़क में से गया हूं। तो मैं जानता हूं कालाहंडी की क्या स्थिति थी 1985 में
और आज क्या स्थिति है, कोरापुट की क्या स्थिति थी, आज क्या कोरापुट की क्या स्थिति है, नालको किसने बनाया और नालको को कौन बेचने वाला है, ये बताइए। यही प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ जाते हैं और एनएमडीसी के इस्पात के कारखाने को बेचने की घोषणा करते हैं, तब हम आंदोलन करते हैं, तब कहते हैं अभी बेचेंगे नहीं। नालको को बेचने वाले कौन है बताइए, एनटीपीसी के प्लांट को बेचने वाले कौन है बताइए। इस्पात के कारखाने यहाँ रूरकेला, मैं आपको रूरकेला का मिसाल देता हूं, एक दिन जरूर आएगा कि प्रधानमंत्री अगर उनको मौका मिलेगा वो इसको भी बेच डालेंगे और इसकी कोई असर नहीं पड़ेगा हमारे बीजेडी और उनके नेताओं पर। सर सुबह मंदिर गए थे, वेदव्यास मंदिर गए थे राहुल गांधी, वहाँ वो पुजारी जी को बोला है कि छोटा टीका लगाने के लिए, और इसको ये वीडियो को ट्वीट किया है बीजेपी ने और बोला है कि हिंदू चुनावी हिंदू बोल के ट्वीट किया है बीजेपी ने। वो मंदिर था, रास्ते में था, वो जाते हैं। 22 जनवरी को भी शंकर देव के जन्म स्थान को जाने का प्लान था, जो असम के मुख्यमंत्री ने हमें रोका। जहाँ कोई ऐतिहासिक जगह होता है, ऐसे धार्मिक जगह होता है, सांस्कृतिक जगह होता है, ये मंदिर सिर्फ धार्मिक जगह नहीं है, एक सांस्कृतिक जगह भी है, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, वेदव्यास से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ गए हैं। ऐसे कई जगहों में जाते रहते हैं। लास्ट प्लीज। देखिए, हमारी सबसे बड़ी बेरोजगारी, कन्हैया जी ने कहा ना, सबसे बड़ी बेरोजगारी बीजेपी की सोशल मीडिया टीम में है। उनको और कोई काम नहीं है, और कोई धंधा नहीं है, अमित मालवीय जी को और हमारे असम के मुख्यमंत्री को सिर्फ यही, इसको वीडियो निकालना, इस बात पर वीडियो वायरल चलाना। असली मुद्दे क्या उठा रहे हैं राहुल जी? नारी सम्मान, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, आदिवासी पर न्याय, उसके बारे में तो कुछ कहते नहीं है। कुछ बिस्किट के बारे में एक दिन वीडियो लगाएंगे, मंदिर में जाते हैं उसको वीडियो लगाते हैं। ये सब मानसिकता है। एक मिनट एक मिनट यार, एक मिनट मुझे पूरा तो खत्म करने दो। कंप्लीट यार, थोड़ा कंप्लीट करने दो ना। क्या बात आप है लोग यार? बहुत उत्तेजित है, आक्रामक है, जानते हो। एक मिनट है यार, एक मिनट खत्म करने दो। समय बहुत कम है सर। बहुत आप लोग बहुत आक्रामक हो यार, बहुत। खाने के पहले ही आप आक्रामक हो गए, खाने के बाद क्या होगा? सर शिक्षा का बारे में पूछेंगे। बच्चों को सीट नहीं मिल रहा, आपने पूछ लिया, उसका तो आंसर नहीं मिल रहा। मैं यही कह रहा था कि बीजेपी की सोशल मीडिया टीम मानसिक बीमारी से पीड़ित है, मानसिक बीमारी है। हाँ जी, हाँ पीछे। शिक्षा का विषय में बताइए सर जो बोला कांग्रेस का इतना सारा कंट्रीब्यूशन है वो सच है, बावजूद उसके ये भी सच है कि सर कांग्रेस ने खत्म करने दीजिए। सर उड़ीसा में लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट फॉर्म किया था 1995, उसके बाद कॉन्स्टेंटली कांग्रेस का सर डिक्लाइन हो रहा है। इवन 2019 में आपको बताया कि 3 नंबर पे आ गए। तो आपका सर क्या एक क्लियर कट प्लान है, क्योंकि स्टेट उड़ीसा के भी लीडर्स है कि उड़ीसा हमारे लिए कैसे रिवाइव किया जाए सर? उड़ीसा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह लगता है। उड़ीसा में हमें हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम उड़ीसा में वापस सत्ता में आए। पर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, सत्ता की यात्रा नहीं है, ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। पर जो आपने कहा ये सच बात है, हमारे संगठन में कमजोरी आई है, सुस्ती आई है, और हमारे संगठन में नई जान फूंकने के लिए, नई शक्ति देने के लिए पहले भारत जोड़ो यात्रा 2022 में और अभी पिछले 25 दिनों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। मैं हमारी कमजोरी से भाग नहीं रहा हूं, ये कमजोरी एक हकीकत है और हमारे प्रभारी 24 घंटे में लगे हुए हैं, हमारे पटनायक बाबू 24 घंटे लगे हुए हैं, हमारे सांसद, युवा सांसद 24 घंटे में लगे हुए हैं। हम लड़ते रहेंगे। हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला ये बीजेपी बीजेडी जुगलबंदी से है। ये जुगलबंदी, एक पार्टी खतरनाक है, जुगलबंदी डबल खतरनाक होता है। तो कमजोरी मैं स्वीकारता हूं, हम कमजोर हैं, हमारे कई लोग छोड़कर चले भी गए हैं, ये भी सच है। हमारे पार्टी में बहुत लोकतंत्र है, लोग कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी अनुशासन इतना नहीं है और आप लोग माइक लेकर दे देते हैं किसी को और वो बोल लेते हैं, तो थोड़ा उसमें फॉल्ट आपका भी है ना।
आपको एक हेडलाइन चाहिए और किसी हमारे इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर हमारे बहुत कुछ से साथी है, वो आपको एक बाइट दे देंगे, हेडलाइन नहीं जाएगा। पूरा भारतवर्ष में शिक्षा का स्तर पूरा गिरा हुआ सरकारी स्तर का। कहाँ? उड़ीसा में? पूरा भारतवर्ष में सरकारी स्कूल का स्तर गिरा हुआ है, इस विषय में बताइए। अब बोलिए। सरकारी स्कूल सर 2 दिन राहुल गांधी जी का ये सरकारी स्कूल है, एक मिनट। हाँ, सरकारी स्कूल के बारे में ये प्लस पॉइंट है, ये बीजेपी नहीं है। देखिए, आपने इतना जो सवाल पूछा गया है ना, मतलब का सवाल आप ही पूछे, सबसे जरूरी सवाल आपने पूछा है, मुद्दे का सवाल आपने पूछा है। शिक्षा की दुर्दशा इसलिए है कि शिक्षा मौजूदा सरकार का एजेंडा नहीं है, स्कूल मौजूदा सरकार का एजेंडा नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी मौजूदा सरकार का एजेंडा नहीं। अगर उसका एजेंडा होता तो शिक्षा का ये दुर्दशा नहीं होता। आपको हम बताते हैं, एक बात को आंकड़ा दे रहे हैं। अभी हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया और हमारी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हैं, और उस बजट में उन्होंने 60% से ज्यादा, मतलब जो पहले 100 रुपया खर्च किया जाता था, अब 40 रुपया खर्च किया जाएगा। 60% से ज्यादा बजट की कटौती की गई है। मतलब शिक्षा पे पैसा खर्च ही नहीं करना है। पैसा किस पे खर्च करना है? प्रचार पे। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ। एक नारा दिया प्रधानमंत्री जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस योजना के तहत जितना पैसा खर्च किया गया उसमें एक भी स्कूल नहीं खोला गया, सिर्फ प्रचार पे खर्च किया गया। मतलब प्रधानमंत्री जी को लगता है कि नाम बदलने से और भेष बदलने से देश बदलता है, इसीलिए वो प्रचार पे सारा पैसा खर्च करते हैं, स्कूल खोलने पे खर्च नहीं करते। स्कूल की अगर मैं बात करूं, एक बात और बता दूं, आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो अखबार के किसी कोने में इतना छोटा सा न्यूज आता है कि सरकार ने 500 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। ये स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? ये स्कूल इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि स्कूल की जमीन को भू माफियाओं को दिया जा सके, उसका लैंड कैप्चर करने का ये साजिश रचा जा रहा है। इसीलिए तो मैं देश के आम नौजवानों से अपील करता हूं, हम साधारण लोग हैं, शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर हमको शिक्षा नहीं मिलेगी तो हमारी पीढ़ियां जो है वो पढ़ नहीं पाती, और हम मिडिल क्लास नहीं बनते, पब्लिक सेक्टर नहीं होता, हमको नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए जो आपको भ्रमित किया जा रहा है ना कि आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब गिवर बनिए। साहब प्रधानमंत्री जी, आप स्नेचर बने हुए हैं, आप जॉब स्नेचर हैं, तो हम जॉब गिवर कैसे बने? ये पॉलिसी का सवाल है। करना ये चाहिए कि हम एक मांग करते हैं एनएसयूआई की तरफ से कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। हमारी सरकार बनेगी, हम एजुकेशन बजट को बढ़ाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो जनरल सीट कब मिलेगा? मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में हुई, केंद्रीय विद्यालय में। उसके बाद में नवोदय विद्यालय बनाए गए। उड़ीसा के हर एक जिले में नवोदय विद्यालय है। तो जनरल तो सीट नहीं मिल रहा है यार, नहीं, आप कहाँ से आए हो यार? आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? प्लीज एक एक करके देखो, हमें प्लीज एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज एक एक करके प्लीज। आप नवोदय विद्यालय, उड़ीसा के हर एक जिले में नवोदय विद्यालय है। क्या मोदी साहब ने कहीं ऐसे नवोदय विद्यालय खोले हैं? प्रधानमंत्री ने क्या किया है? अभी अभी हमने 2 नवोदय विद्यालय देखे, एक पूर्णिया में और एक किशनगंज में। वहां लिखा गया था नवोदय विद्यालय, वो पुराना बोर्ड था, और नए पेंट में लिखा गया है पीएम श्री नवोदय विद्यालय। ये हमारे प्रधानमंत्री है ना, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए रीब्रांडिंग के लिए, रीपैकेजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। नवोदय बनाया गया राजीव गांधी जी के समय, केंद्रीय विद्यालय बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय, पर नाम लिखा जाता है पीएम श्री नवोदय विद्यालय, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। यही तो हकीकत है, सारा का सारा पीएम के नाम पर है, बस। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 2 दिन राहुल गांधी जी के यात्रा उड़ीसा में हो चुके हैं। राहुल केला में हुआ, कल वीरभद्रपुर में हुआ। पब्लिक रेस्पॉन्स को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उड़ीसा में जनरल इलेक्शन जब देश में होगा, उड़ीसा में 2-3 महीना है, तो
ये यात्रा कितना इम्पैक्टफुल होगा जनरल इलेक्शन में? I will answer the second question. You answer the first question. यात्रा पूरा ग्रांड सक्सेस है कि जाऊँगी जोटा ओडिशा जनसाधारण को ऊपर तार प्रभाव पड़े नॉट ओनली इन राउरकेला और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इट इज थ्रू आउट द स्टेट इम्पैक्ट पूरा लाभ हम ओडिशावासी आशीर्वाद 2024 ओडिशा रे कांग्रेस सरकार हम ओडिशावासी सरकार हम जनसाधारण सरकार हम बीजेपी पतन हवा सुनिश्चित 100% 90 मिशन 90 मिशन सक्सेस निश्चित भाव रे हम 24 वर्ष सरकार कम्युनिस्ट सरकार जमी गला भांगी गला वेस्ट बंगाल नवीन पटनायक 24 वर्ष सरकार सुनिश्चित जाएगा। मैं आज से बोल रहा हूँ 90 मिशन सक्सेस होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगा, सेंटर में भी बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। जमीन वाला एक मिनट आप जमींदार है भाई, अच्छा जमीन वाले आदमी को, जमीन वाले आदमी जिस जिला में आप आज प्रेस वार्ता दे रहे हैं वो एशिया का 9% इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाके काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सही मुद्दा उठाया। इनके बाद जो शिक्षा का मुद्दा है ना, जो इन्होंने उठाया, आप ही ने उठाया है। सबसे बड़ी बात यही है, यहाँ से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाहर मत जाओ, बाहर जाना अच्छा है। मैं भी जब मैं युवा था मैं बाहर गया था, मैं वापस लौट आया। लोगों को बाहर जाना चाहिए पर वापस भी आना चाहिए। लोग उड़ीसा से क्यों भाग रहे हैं? और जो भाग रहे हैं श्रमिक, जो भाग रहे हैं दलित, जो भाग रहे हैं आदिवासी, जो भाग रहे हैं पिछड़े वर्ग, और जो आ रहे हैं पूंजीपति, अरबपति। अरे इस पर तो संयम लगाना जरूरी है, इस पर तो नियंत्रण लाना जरूरी है। अगर सरकार की नीयत साफ है, अगर उड़ीसा को एक 24/7 मुख्यमंत्री की जरूरत है जो उड़ीसा जानता है और उड़ीसा के बारे में उनके मन में इतनी ही दर्द है जितना कि अभी पटनायक जी और हमारे अजय कुमार जी ने कहा। कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि 30 लाख लोग रोज हर साल जाते हैं उड़ीसा से बाहर और 30 पूंजीपति उड़ीसा के अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नियंत्रण करके बैठे हुए हैं। ये कैसे संभव है ये बताइए। ये संभव इसलिए है क्योंकि बीजेडी और बीजेपी सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में है, ये माइनिंग माफिया के हाथ में है, ये मजदूरों के लिए नहीं है, ये अरबपतियों के लिए है। थैंक यू। आखिरी सवाल जमीनी स्तर से, आखिरी सवाल जमीन से। इलेक्शन पूरा फेयर होना चाहिए, मगर यहाँ का जो हालत अभी देखते हैं ना, तो इलेक्शन में जो पॉलिटिशियन है उसके जगह वो काम करना चाहिए। आर्मी स्टेशन, पुलिस, ये सब इलेक्शन में काम में लगे हुए हैं उड़ीसा में। बीजेडी का सब बीजेडी का आदमी है, सब बीजेडी का एजेंट। हमने मांग की है और बड़ी अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, आज तक 6 महीने हो गए हैं, आज तक हमें अपॉइंटमेंट नहीं दिया है वीवीपैट के मसले को लेकर। और जो शिकायतें हैं कि जहां पार्टी काडर का दुरुपयोग होता है, पुलिस हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ताकि सिर्फ जो सत्ता पार्टी है और उसके सहयोगी है उसी को वोट मिले, उसी खिलाफ तो हम जाना चाहते थे, उसके खिलाफ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लोगों का काम करने के लिए इधर को इलेक्शन थैंक यू, हम होंगे कामयाब। थैंक यू सो मच। पहले तो व्यू ऑन द कर्नाटक का सीएम और डिप्टी सीएम फाइनेंशियल प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, जंतर मंतर में। हाँ। के लिए सेकंड क्वेश्चन इज, हरियाणा पुलिस ने जो किसान आंदोलन करने के लिए कर रहे थे एमएसपी पे, तो नोटिस जारी किया है एडवांस में, उसे आप कैसे? पहला सवाल, मोदी सरकार जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स संस्थाएं छोड़ती है और भेदभाव करती है। उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक मजेदार बात कहता हूं। हम पश्चिम बंगाल में गए, एक दिन पहले नीतीश कुमार जी की पलटी हुई। हम झारखंड में आए, एक दिन पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। तो किसी ने पूछा आप उड़ीसा में क्या करोगे?
तो मैंने कहा उसमें कोई खतरा नहीं है। नवीन बाबू ना पलटी करेंगे, ना ईडी और सीबीआई उसके पीछे छोड़ा जाएगा। वो नवीन बाबू की सरकार और दूसरे पी की सरकार बरकरार रहेगी। और यही तो हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के सभी सांसद और विधायक जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पैसा, जो धनराशि, जो संसाधन उनका संवैधानिक हक बनता है, उसको नहीं दिया जा रहा है मोदी सरकार। क्यों मालूम है? क्योंकि 1 साल पहले मोदी ने प्रचार किया कर्नाटका में, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, उन्होंने प्रचार किया और कर्नाटक की जनता ने उनको सही जवाब दिया। 135 एमएलए कांग्रेस के चुनकर आए। नाराज हो गए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो अहंकार आचार्य है ना, किसकी हिम्मत होती है प्रधानमंत्री से जवाब करने की? और कर्नाटक की जनता ने उनको ठुकराया। तो कर्नाटक की जनता को जो पैसा उनका बनता है मत दो। तो यही हुआ है। एमएसपी की गारंटी राहुल जी ने कहा है, मैं वही दोहराऊंगा, किसान न्याय के लिए एमएसपी को कानूनी दर्जा देना जरूरी है। एमएसपी को लीगल गारंटी कांग्रेस सरकार देगी। वो लीगल गारंटी उड़ीसा में भी लागू होगा, पंजाब में भी लागू होगा, हरियाणा में भी लागू होगा, सभी राज्यों में लागू होगा। यही असली किसान न्याय है। थैंक यू। थैंक यू। आपका लंच है।